आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आबिद मुंसिफ खान बने शहर अध्यक्ष। भिवंडी कांग्रेस ने एक बार फिर अपने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए शहर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी नए चेहरे को सौंप दी है। कई वर्षों तक भिवंडी कांग्रेस की कमान संभालने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन ने अपने कार्यकाल के दौरान पार्टी को एकजुट रखने और संगठन को मजबूत बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही वजह है कि आज भी भिवंडी महानगर पालिका में कांग्रेस की मजबूत मौजूदगी देखने को मिलती है। कहा जाता है कि चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा याद रखे जाते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भिवंडी कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान युवा और सक्रिय नेता आबिद मुंसिफ खान को सौंप दी है। अब भिवंडी शहर कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में आबिद मुंसिफ खान संगठन का नेतृत्व करेंगे। इस अवसर पर भिवंडी कांग्रेस कार्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ढोल ताशों, आतिशबाजी और कार्यकर्ताओं के उत्साह ने कार्यक्रम को उत्सव का रूप दे दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने नए अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम की एक खास बात ये रही कि कांग्रेस के कई पुराने और अनुभवी चेहरे भी इस मौके पर एक मंच पर नजर आए। समारोह में भिवंडी महानगर पालिका के उप महापौर तारिक मोमिन, तारिक फारूकी, डॉक्टर नूर खान, जावेद फारूकी, रिहाना अंसारी, रुखसाना कुरैशी, प्रशांत लाड, अरुण रावत, पूर्व सांसद सुरेश टावरी, पप्पू राका, इकबाल सिद्दीकी, मुख्तार मोहम्मद अली खान, पीके परवेज खान, जयमाला पाटिल, सिद्धेश्वर कामूर्ति सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नए अध्यक्ष आबिद मुंसिफ खान को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में भिवंडी कांग्रेस और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी तथा शहर के विकास और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाएगी। फिलहाल भिवंडी कांग्रेस में नए नेतृत्व को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और सभी की निगाहें अब नए अध्यक्ष आबिद मुंसिफ खान की आगामी रणनीति और संगठनात्मक कार्यों पर टिकी हुई हैं।
सबसे पहले अल्लाह का शुक्र करूँगा और उसी तरीके से हमारे जो अध्यक्ष थे अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन साहब, उन्होंने खुद आकर मुझे ये चार्ज दिए और ऐसे शुभ मौके पे हमारे कांग्रेस के सारे वरिष्ठ माजी खासदार सुरेश टावरे साहब, उसी तरीके से प्रदेश की उपाध्यक्षा श्रीमती रानी अग्रवाल साहिबा, उसी तरीके से महासचिव डॉक्टर नूर साहब और तारिक फारूकी साहब, हमारे मेरे जो बहनें हैं रुखसाना कुरैशी साहिबा, राना अंसारी साहिबा, जयमाला पाटिल साहिबा और सभी हमारे कांग्रेस पप्पू राका जी भी आए, प्रदेश के हमारे महासचिव पप्पू जी राका थे, हमारे महानगर पालिका के जो गट नेता थे तारिक मोमिन साहब, प्रसाद लाड जी सभागृह नेता, और उसी तरीके से सबसे मुझे ज्यादा खुशी हुई, मैंने आज फोन किया था अरुण राउत साहब को कि साहब आपने जो इलेक्शन लड़ा है समाजवादी से, छोड़ो सब पुरानी बातें, कांग्रेस में वापस आए। और उन्होंने मेरे कहने के हिसाब से अरुण राउत साहब आए और वो सत्कार किया और बोले कि अब मैं पार्टी में वापस आऊंगा, पार्टी के साथ तुम्हारे साथ काम करूंगा। जनरल बॉडी फॉर्म कब करने वाले हैं? जनरल बॉडी का कैसा है कि अभी आज तो मैंने पद ग्रहण किया है, अभी कल मेरे जो सीनियर लोग हैं जैसे सिद्धेश्वर काममूर्ति साहब है, वो तेलुगु समाज से आते हैं, तेलुगु समाज से पद अधिकारी लेंगे हम, और उसी तरीके से सारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे डिस्कस करके मैं बॉडी जल्द से जल्द बनाने की, प्रदेश जाके अप्रूवल लाने की कोशिश करूंगा। सर, आज जनता में से एक आवाज आ रही थी कि कांग्रेस का मेयर ना होते हुए बीजेपी का मेयर है, उसका जवाब दो, तो उसके साथ ताली से क्या कहना है? नहीं, वो जो पीरियड था वो मेरा, मैं अध्यक्ष नहीं था और रशीद भाई ने बहुत कोशिश की है तारिक मोमिन को अध्यक्ष बनाने के लिए, और हमारी जो है संख्या पूरी नहीं होने की वजह से अब वो क्या चीज में ऐसा अरेंजमेंट हुआ है, लेकिन सेकुलर फ्रंट बना है, सेकुलर फ्रंट के तहत, लेकिन वो मेरे पीरियड की बात नहीं है, तो मुझे इसका ज्यादा ज्ञान नहीं। कांग्रेस पार्टी में 0% की गुटबाजी है। आज देखेंगे हम सभी हमारे वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, नगर सेवक, सभी इम्पोर्टेंट लोग जो कांग्रेस के, सभी यहाँ आके अपना मेरे सत्कार में शामिल हुए। सर, एक आदमी यहाँ नजर नहीं आ रहा है जिसने कांग्रेस जब सारे लोग छोड़कर जा चुके थे तो वाहिद वही आदमी था जो ऑफिस आता था, खोलता था, बैठता था, अध्यक्ष भी वही था, सब कुछ वही करता था, बाबा भाई जिसका नाम। अब्दुल लतीफ बाबा भाई को मैंने जाके मिला, उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं तुम्हारा जूनियर है, आप सीनियर है, आप पार्टी के ऑफिस में शांतिनगर में एक मंच लगा था जहाँ पर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आए हुए, उस मंच से आपने पहला एक सेंटेंस कहा था, ईस्ट के विधायक वो कांग्रेस का काम करेंगे, क्या उसका ही इनाम आपको मिला? ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में मैंने जो बोला था, जब तो ये बात आई भी नहीं थी, मैंने एक पत्थर मारा था, मुझे नहीं मालूम अल्लाह ने वो मेरी उस वक्त बाद मेरी कबूलियत का टाइम था, लेकिन मैं बाखुदा बोलता मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं था, मैंने एक पॉलिटिकल पत्थर मारा था, वो सच्ची साबित हुआ। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बार बार कहते हैं कि उनके साथ एक अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं, क्या भिवंडी शहर में आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है? बिल्कुल है, आपके साथ बिल्कुल है। मैं तो पहले भी बोला कि अल्लाह का सपोर्ट है, अल्लाह की मदद है मुझे, और अल्लाह ही के मदद से मैं सब कुछ हो रहा हूँ। कितना चैलेंजिंग होगा अध्यक्ष पद पर लेकर, और कांग्रेसी जो बिखरे हुए हैं उनको एकजुट लाकर? फिर कांग्रेसी सब एकजुट है, कोई बिखरे हुए नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम एकजुट होके सारे शहर के जो आम आवाम के, मजदूरों के, सारे समाज के, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, सारे योजनाओं के लिए, लोगों के हक के लिए काम करेंगे। सर, भिवंडी का एक मुद्दा बहुत अहम है जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन बहुत कम है, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखो, एजुकेशन जैसा है, मैं तो ये पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष है, एजुकेशन के लिए मैं सारे लोगों की मीटिंग जरूर बुलाऊंगा, क्योंकि मुझे ये फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज है। मैं खुद एक एजुकेशन ट्रस्ट चलाता हूँ, तो मैं कॉरपोरेशन की जो उर्दू शिक्षक संगठन है, मराठी शिक्षक संगठन है, उस संगठन के अध्यक्षों से डिस्कस करूंगा, शासन से ये चीज की कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारी पोस्ट बढ़ के आए, ताकि हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टीचर मिले। भिवंडी में ऐसे कई धुरंधर थे जो अध्यक्ष पद की रेस में थे, लेकिन बाजी मारने वाले हाफिज मनसब आखिर है कौन? नहीं, धुरंधर में ये सब मेरे साथी थे, हमने साथ में ही काम किए, 30 साल से हम साथ में ही काम किए। सोहेल भाई है, अब्दुल सलाम भाई है, और सारे लोग जो है हम सब एक ही बैच के हैं। अभी ये तो नहीं है कि भाई
कोई ज्यादा कोई कम है, लेकिन अगर एक को देना था पार्टी को तो किसी न किसी को देना था, मुझे मिल गया। अगली महिला अध्यक्ष कौन रहेगी? नहीं, महिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सारे फ्रंटियर अध्यक्ष के डिसाइड प्रदेश करने वाले हैं। प्रदेश में जो आए थे हमारे यहाँ के ऑब्जर्वर, जो यहाँ आके गए हैं, उन्होंने राजन भोसले जी, अहमद भाई, ये इन्होंने पूरा रिपोर्ट सादर की है, वो प्रदेश डिसीजन लेगी।